हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिनन के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी कि वो कितनी होती है और क्या क्या उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स या भौतिक विशेषताएं होती हैं। आज हम बात करेंगे लिनन की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। केमिकल लिनन फाइबर, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनन फाइबर अर्थात लिनन रेशे की भौतिक विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए, जब हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम उस पर अप्लाई होने वाले एल्कलीज, एसिड्स या फिर जो डाइज होती हैं, ब्लीचिंग करते हैं, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। उसके ऊपर जो जो भी केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं तो उससे लिनन के रेशे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, पहला है इफेक्ट ऑफ एसिड्स। अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है लिनन के ऊपर। तो देखिए, एसिड, क्योंकि जो कॉटन है और जो लिनन है ये दोनों हमको किससे, प्लांट से प्राप्त होते हैं, है ना। ठीक है, प्लांट्स के रेशे से हमको प्राप्त होते हैं। तो दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, लगभग काफ़ी हद तक समान होती है। कुछ अंतर होते हैं, जैसे चमक का अंतर होता है, लंबाई का अंतर होता है ना, स्मूथनेस का अंतर होता है इनके अंतर्गत। लेकिन बाकी जैसे अगर हम बात करें इसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये काफ़ी हद तक इसमें सेम होती है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि जो कपास का रेशा है उसके ऊपर जब एल्कली ये एसिड्स जब गिराते हैं या एसिड्स को अप्लाई किया जाता है तो ये इसको हार्म करते हैं। उसी तरीके से जो लिनन का रेशा होता है उसमें भी सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो देखिए, इसके ऊपर भी आप कोई हार्श केमिकल अप्लाई नहीं कर सकते हो, इस पर भी आप हार्श कोई एसिड अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करोगे तो इसके जो रेशे होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं ना, इनका यूज़ तो भूल करके भी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जो डाइल्यूटेड एसिड्स होता है ना, डाइल्यूटेड एसिड्स, इनका यूज़ कुछ हद तक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल आराम से इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूटेड एसिड्स का भी कुछ हद तक थोड़ा सा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सके अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और लिनन पर तो नहीं करना है। अगर आप किसी कंडीशन के अंदर अगर आपको डाइल्यूटेड एसिड, आपको एसिड यूज़ करना पड़े तो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं यूज़ करके आप डाइल्यूटेड यूज़ कीजिए, और बहुत ही लिटिल अमाउंट में आपको इसे यूज़ करना है। बहुत ही लिटिल अमाउंट में, बहुत कम मात्रा आपको इसकी लेनी है, और अप्लाई करते ही आप इसको अच्छे से वापस पानी से वॉश कर दीजिए। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग एसिड्स कपड़े को वॉश करना, अच्छे से रिंस करना मस्ट होता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे ना तो एसिड के जो गुण होंगे, ठीक है, या एसिड का जो इफेक्ट होगा वो कपड़े से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो कपड़े को क्षति पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कपड़ा होता है ना वो वहाँ से फट जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी टीयरिंग हो जाती है कपड़े की, बहुत जल्दी गलने लग जाएगा। ठीक है, अर्थात कुल मिलाकर के एसिड्स जो होते हैं ना, ये कपड़े को कमज़ोर बनाने का काम करते हैं। सेकंड हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एल्कलीज। जो लिनन का फाइबर होता है यह एल्कली से थोड़ा कम प्रभावित होता है। ठीक है, ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसके ऊपर मॉइस्चराइजेशन का प्रोसेस भी किया जा सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि इसके ऊपर हार्ड सोप्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जो कि रेशो को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हार्ड सोप्स या हार्श सोप्स होते हैं, अगर आप इनका यूज़ करते हो, ठीक है, हार्श सोप्स का अगर आप इनके ऊपर यूज़ करते हो तो जो इसके रेशे होते हैं ना, ये कैसे हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं,
और इसका रंग जो होता है वो थोड़ा सा पीलापन लिए हो जाता है, थोड़ा सा पीलापन इसमें आ जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो कपड़ा होता है उसकी सुंदरता, उसकी अलौकिकता नष्ट हो जाती है, ठीक है, और कपड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो इनको यूज़ आपको नहीं करके आपको यूज़ करना है इसके ऊपर माइल्ड वॉशिंग बार्स को आपको यूज़ करना है, या फिर आप इसके ऊपर लिक्विड डिटर्जेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सेफ़ होते हैं लिक्विड डिटर्जेंट्स, ये माइल्ड भी होते हैं और कपड़े को भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ डाइज। रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है, जब कपड़ों को रंगा जाता है ना, डाई किया जाता है, तो उससे कपड़े के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जो लिनन का रेशा है ये डाइज से कोई इफ़ेक्ट इसके ऊपर, नो इफ़ेक्ट, कोई इफ़ेक्ट इसके ऊपर प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात तो ये होती है कि जो लिनन का फाइबर होता है यह कलर को भी बहुत कम अट्रैक्ट करता है, बहुत मुश्किल से इसके ऊपर कलर चढ़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि इसके ऊपर लाइट कलर्स ही ज़्यादातर अप्लाई किए जाते हैं। अगर डार्क कलर्स अप्लाई किए जाते हैं तो वो हार्डली केमिकल्स को अप्लाई करके बहुत प्रोसेसेस के बाद में चढ़ाया जाता है और उसका कलर भी ब्लीड होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लिनन का रेशा होता है, ठीक है, इसके तरह अब कलर नहीं जाता है, तो कई बार क्या होता है कि इसको ब्लीच भी कर दिया जाता है ना। तो ब्लीच करने से क्या होता है, जो इसके रेशे होते हैं ना, जिसे काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, काफ़ी अच्छे से एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, ब्लीच करने से क्या होती है इनकी संरचना थोड़ी थोड़ी सी दूर हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से कलर तो ईजिली चढ़ जाता है। लेकिन ब्लीच क्या है अल्टीमेटली, ब्लीच भी तो एक हार्श केमिकल है ना, ठीक है। तो ये आप अप्लाई करके क्या कर रहे हो, कपड़े को निर्बल बना रहे हो, कपड़े को कमज़ोर बना रहे हो। तो कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है कि कपड़ा जल्दी फट जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें शायद याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, जो नेचुरल कलर्स होते हैं वैसा ही आप लिनन का कपड़ा खरीदिए, लाइट कलर्स का कपड़ा खरीदिए, डार्क कलर हमको नहीं खरीदना है, ठीक है। जब कपड़ा जो लिनन होता है ना, लिनन को फैब्रिक स्टेज में अगर डाई किया जाता है, ठीक है, कपड़ा बनने के बाद में, तो जो कलर होता है ना बहुत मुश्किल से चढ़ता है, बहुत दिक्कतें आती है। इसलिए लिनन के जो यार्न्स होते हैं ना, धागे, इसको इसी अवस्था के अंदर रंग लिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि धागे तो फिर भी जैसे तैसे रंग पकड़ लेते हैं, लेकिन कपड़े के ऊपर रंग चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी तो एक तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं तो कलर को नहीं पकड़ते हैं। फिर जब इसका कपड़ा बुन लिया जाएगा तो आप सोचिए इतने कॉम्पैक्ट यार्न्स और उन यार्न्स से की हुई बुनाई, तो उसके अंदर कलर चढ़ना कितना मुश्किल है, इसलिए इसको यार्न स्टेज में ही कलर कर दिया जाता है, ये काफ़ी ठीक रहता है। फोर्थ हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग, ठीक है। ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ता है, विरंजक का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें पता है ब्लीचेस एक हार्श केमिकल होता है ना, हार्श केमिकल है, इसलिए अगर आप इसको लिनन के फैब्रिक पर अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इसके फाइबर्स हैं, ठीक है, यार्न्स हैं, ये कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, है ना, और उसकी निर्बल होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से बहुत आसानी से फट जाते हैं, ठीक है। इसका कपड़ा बहुत आसानी से फट सकता है और इनकी कार्य क्षमता भी घट जाती है। तो जब भी आपको यूज़ करना पड़े कि भाई हमें ब्लीचिंग करना है, तो आप मार्केट वाला, ठीक है, या कमर्शियल जो आता है ना, वो आपको यूज़ नहीं करना है, आपने यूज़ करना है हाउस होल्ड ब्लीचेस का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लेमन वगैरह हो गया, इनका यूज़ कर सकते हो। तो लेमन क्या होता है, एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है ना, तो वो क्या करता है कि अगर कहीं पर भी ऐसा दाग लगाओ तो आप अगर लेमन अप्लाई करते हो तो वो भी एज अ ब्लीचिंग एजेंट ही काम करता है और उसे हटा देता है, ठीक है। आप एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज़ कर सकते हो, आप नॉर्मल विनेगर का भी पानी में उसे डाइल्यूट करके आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं, थोड़ा सा एज ए नेचुरली हाउस होल्ड ब्लीचेस ही होती हैं, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में आता है इफेक्ट ऑफ स्वेट।
पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है लिनन के रेशे के ऊपर। तो क्योंकि हमें पता है कि जो लिनन फाइबर है, ठीक है, या इसका फैब्रिक है, इसकी अब्जॉर्बेंसी जो पावर है कैसी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि इसकी अब्जॉर्बेंसी पावर बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, चीज़ों को बहुत अच्छे से सोख लेता है, ठीक है। पानी को अच्छे से सोखेगा तो ये स्वेट को भी बहुत अच्छे से सोख लेता है ना, और क्या करता है, ठंडक का एहसास करवाता है ना। लेकिन अगर अब देखिए स्वेट जो होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। किसी का स्वेट तो होता है एल्कलाइन नेचर का, और किसी का स्वेट होता है एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो एल्कलाइन नेचर का अगर किसी का स्वेट है तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर किसी का एसिडिक है स्वेट, एसिडिक नेचर का, तो वह क्या करेगा, कपड़े को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जैसे ही आप लिनन के फैब्रिक को पहनते हैं, ठीक है, आपने पसीना हुआ है तो उसके बाद आपको उसको तुरंत वॉश कर लेना है, ताकि क्या इसके जो फाइबर्स हैं, यार्न्स है या फैब्रिक है, ये अफेक्ट ना हो, उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पसीने वाली जगह होती है ना, वो काफ़ी क्या होती है, कड़क हो जाती है सूखने के बाद में। अब क्या है, उसको अगर आप वापस से रीयूज़ करेंगे उसी कपड़े को, तो क्योंकि वो कठोर हो चुका है, तो अब अगर ये फोल्ड होता है तो बार बार फोल्ड की वजह से यहाँ के जो रेशे होते हैं ना, निर्बल होकर के कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। और कमज़ोर होने की वजह से ये फट जाते हैं बहुत ही आसानी से, इसलिए हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने लिनन की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी है कि एसिड्स का, एल्कलीज का, डाइज का, ब्लीचिंग का और स्वेट का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।